ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रहते वक्फ अराजी की तबाही पर शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के CEO, चेयरमैन और अहदेदारों में तालमेल नहीं है, वो एक दूसरे की मुखालिफत में काम करते हैं। वक्फ बोर्ड में परमानेंट CEO नहीं है, स्टाफ भी कम है। उन सब वजूहात से वक्फ अराजी की तबाही हो रही। हिंदुस्तान में तेलंगाना एक ऐसी रियासत है जहां वक्फ अराजी सबसे ज्यादा है। अफसोस की बात है कि इसकी देखभाली करने में तेलंगाना वक्फ बोर्ड पूरी तरह नाकाम हो गया है। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला KCR से गुजारिश की कि वो वक्फ बोर्ड पर तवज्जो दे और इसको मुकम्मल तबाही से बचा ले। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे रियासत तेलंगाना का वक्फ बोर्ड, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दौलतमंद वक्फ बोर्ड कहलाता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर औक़ाफ़ी जायदादें हैं और तमाम भारत में के तमाम औक़ाफ़ बोर्ड में सबसे ज़्यादा आमदनी हमारे रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड में आमदनी है। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात यह है कि हमारे रियासती वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी एकदम ज़ीरो के बराबर है और सबसे बड़ी ख़ामी यह है कि यहाँ का जो अमला है और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं और जो CEO साहब हैं, ये इनमें कभी भी तालमेल नहीं रहा है और अमला ख़ुद जो है ना चेयरमैन वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ इक़दाम करता है तो कभी जो है ना CEO साहब की तरफ से जो है ना वक्फ बोर्ड चेयरमैन को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और ये भी खबरें आई हैं कि जो फाइल CEO साहब के पास जाती है वो फिर दोबारा वापस नहीं आती, जिसके लिए रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब के हाथ बंधे हुए हैं और कई दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं, उसकी यकसोई नहीं हो पा रही है। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्या हमारी रियासती हुकूमत हमारे रियासत तेलंगाना के लिए एक परमानेंट CEO का तखर्रुर नहीं कर सकती? और ये नहीं करने की वजूहात क्या है? तो साफ ये जाहिर होता है कि हमारी रियासत सरकार की नीयत में खोट है और वो जिस तरह से आपके टोली चौकी की जो अराजी को हड़प ली है और इसी तरीके से चौटुप्पल की जो ना 450 एकड़ अराजी जो ना हड़प ली गई है, ऐसे कई मुकामात के जो ना औक़ाफ़ी इमलाक को हमारी हुकूमत ने हड़प कर लिया है। तो क्या रियासत के मुसलमान ये समझें कि मौजूदा CEO के ज़रिए से मज़ीद आप और जो है ना ज़मीनात को हड़पना चाहते हैं? क्योंकि हमारा रियासती वक्फ बोर्ड जब कभी भी अदालत से किसी फरीक के ख़िलाफ़ रुजू होता है तो वो अदम सबूतों के बिना पर रियासती वक्फ बोर्ड केसों को हार देता है। तो ये हारना सोची समझी साजिश से कम नहीं है और ये अमदन केस हारा जा रहा है। तो यहाँ पर रियासत तेलंगाना की हुकूमत साफ जाहिर होती है। मैं रियासती तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर साहब से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि आप अव्वलीन वक्त में आप वक्फ बोर्ड के मुस्तकिल CEO का तखर्रुर करें और जो औक़ाफ़ी अमला जो कुछ भी वहाँ पर मुतय्यन है वो लाखों रुपए की रिश्वत सतानी में मुलव्विस है और 9 आदमी के नाम निशानदेही की गई है, उनके खिलाफ शिकायत की गई है और सबूत पेश किया गया है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब अहमद नदीम साहब के पास से वो फाइल हमारे विजिलेंस के DCP साहब जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के पास वो फाइल आई और वो अभी तक जो है ना बरफदान की नज़र है। मालूम ये हुआ कि अमदन उस फाइल के तरफ जो ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, यानी दरे पर्दा उन 9 रिश्वतखोर मुलाजिमीन को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये इस तरीके से वक्फ बोर्ड के हालात है और जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड में जो लोग आते हैं काम के लिए उनके साथ नाजेबा सुलूक करना ये वहाँ का वतीरा बन गया है और बग़ैर रिश्वत के एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक नहीं जाती। ये बात आम है और हर एक के जहन में यही बात है कि वक्फ बोर्ड का नाम लेते ही वहाँ पर रिश्वतखोरी का बाजार उनको सामने आता है और उनको तरह तरह से उनको जो ना हरासा किया जाता है। तो मैं रियासत तेलंगाना से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि आप फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड के जो है ना
CEO का तकर्रुर किया जाए और वक्फ बोर्ड का अमला जो रिश्वत सतानी में मुलविस है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल का मुतालिबा है।